हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज की स्टोरी क्या है। इसका टाइटल है द प्राउड प्रिंसेस। तो प्राउड का दो मतलब हो सकता है, एक तो घमंडी, दूसरा गर्वित। प्रिंसेस यानी राजकुमारी। तो जब हम स्टोरी पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि प्राउड का यहाँ पे क्या सेंस दे रहा है, यानी कि घमंडी राजकुमारी से है या गर्वित राजकुमारी। तो द यहाँ पे आर्टिकल हो गया, प्राउड यहाँ एडजेक्टिव हो गया, प्रिंसेस यहाँ नाउन हो गया। लॉन्ग अगो देयर लिव्ड अ प्रिंसेस हु वाज वेरी प्राउड ऑफ हर ब्यूटी। तो इसका मतलब हो गया लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले। लॉन्ग अगो यानी बहुत पहले या फिर बहुत समय पहले की ये बात है, ये दिखाता है। देयर लिव्ड अ प्रिंसेस, एक राजकुमारी रहती थी। हु यानी कि जो, वाज वेरी प्राउड ऑफ हर ब्यूटी यानी कि जिसे वेरी प्राउड यानी कि बहुत ही गर्व था, ऑफ हर ब्यूटी अपनी सुंदरता पे, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि जिसे अपने सुंदरता पे घमंड था। तो यहाँ पे हो गया हु रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। जो यहाँ पे प्रिंसेस नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना होता है तो हम हु रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं और उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे कि यहाँ बताया गया है देयर लिव्ड अ प्रिंसेस, एक राजकुमारी रहती थी। अब उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया गया है हु रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करके। हु वाज वेरी प्राउड, जो बहुत ही प्राउड यानी कि घमंडी थी, ऑफ हर ब्यूटी अपनी सुंदरता के लिए, यानी वो अपनी सुंदरता पे बहुत गर्व महसूस करती थी या घमंड करती थी, ऐसे हो गया। वन डे, एक दिन, वेन द प्रिंसेस वाज टेकिंग अ टूर ऑफ द किंगडम, एक दिन, वेन यानी जब, द प्रिंसेस यानी राजकुमारी, वाज टेकिंग अ टूर। तो यहाँ पे टेकिंग अ टूर का मतलब हो गया दौरा करना, भ्रमण करना। तो जब राजकुमारी एक दिन भ्रमण कर रही थी, यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस को दिखा रहा है। ऑफ द किंगडम, किसका? तो किंगडम यानी राज्य का दौरा कर रही थी। सी मेट एन ओल्ड लेडी विथ रिंकल्ड स्किन, येलो टीथ एंड वाइट हेयर। सी मेट यानी कि वह मिली, तो सी प्रोनाउन हो गया जो प्रिंसेस के लिए यूज हुआ है। मीट का पास्ट हो गया मेट यानी वह मिली। एन ओल्ड लेडी, एक बूढ़ी औरत से। एन आर्टिकल हो गया क्योंकि ओल्ड जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो इसका फर्स्ट लेटर वॉवेल साउंड आता है ओल्ड, तो इसीलिए एन का यूज करते हैं आर्टिकल। तो वो एक बूढ़ी औरत से मिली विथ रिंकल्ड स्किन, यानी कि जिसके स्किन थे यानी कि त्वचा, जिसकी त्वचा पे झुर्रियाँ पड़ी हुई थी, ऐसे बोल सकते हैं। येलो टीथ यानी जिसके दांत थे पीले थे, एंड वाइट हेयर और बाल जो थे सफ़ेद थे। तो यहाँ पे रिंकल्ड एडजेक्टिव हो गया जो स्किन को डिस्क्राइब कर रहा है कि कैसा स्किन, तो रिंकल्ड यानी कि झुर्रियाँ पड़ी हुई स्किन। तो ये एडजेक्टिव यहाँ पे हो गया। येलो और वाइट ये भी एडजेक्टिव हो गया, और यहाँ पे ओल्ड भी एडजेक्टिव हो गया जो लेडी को डिस्क्राइब कर रहा है कि कैसी लेडी, तो बूढ़ी औरत। योर सो अगली यानी कि यहाँ पे यू आर का कॉन्ट्रैक्शन हो गया। योर सो अगली यानी कि तुम बहुत ही बदसूरत हो। मोक्ड द प्रिंसेस, तो उस राजकुमारी ने मजाक उड़ाया। मोक्ड यानी मजाक उड़ाया, क्या कह के कि यू आर सो अगली, तुम बहुत ही अगली हो यानी बदसूरत हो। तो अगली भी यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, सो यहाँ एडवर्ब हो गया। तुम बहुत क्या हो? बदसूरत हो। ऐसा करके राजकुमारी मजाक उड़ाती है उस बूढ़ी औरत का। दी ओल्ड लेडी वाज वेरी हर्ट, तो वो जो ओल्ड लेडी थी वो बहुत ही हर्ट होती है यानी कि बहुत ही दुखी होती है। प्रिंसेस यू शैल सून लूज योर ब्यूटी, सी कर्स्ड। तो जो राजकुमारी होती है मजाक उड़ाती है, तो वो जो बूढ़ी औरत होती है वो बोलती है, वो श्राप देती है कि यू शैल सून यानी कि तुम जल्द ही, सून यानी जल्द ही,
और सैल यहाँ पे गागेगी का सेंस दे रहा है, यानी कि तुम जल्द ही लूज यानी कि खो दोगी योर ब्यूटी अपनी सुंदरता। सी कर्स्ड यानी कि उसने श्राप दी। तो सी यहाँ पे प्रोनाउन उस ओल्ड लेडी के लिए यूज किया गया कि उस ओल्ड लेडी ने उसे श्राप दिया, किसे, तो राजकुमारी प्रिंसेस को, यानी प्रिंसेस को श्राप दी कि तुम्हारी सुंदरता जल्द ही खो जाएगी यानी खत्म हो जाएगी। द प्रिंसेस इग्नोर्ड इट। तो जो राजकुमारी थी इसे इग्नोर कर दी यानी कि अनदेखा कर दी। इग्नोर का पास्ट हो गया इग्नोर्ड, लास्ट में ड साउंड आता है, तो इसे इग्नोर कर दी। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, सी लुक्ड इनटू द मिरर एंड स्क्रीम्ड। तो अगले दिन, नेक्स्ट दिन यानी अगले दिन, सी लुक्ड वो देखी, कहाँ देखी, इनटू द मिरर यानी कि आईने में। तो आईने में देखने के लिए हम इनटू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, एंड स्क्रीम्ड और वो चीखी। तो आईने में जब वो देखी खुद को वो, तो वो चीख उठी। आई हैव अ ह्यूज अगली ब्लैक स्पॉट ऑन माई फेस, यानी कि आई हैव, तो हैव यहाँ पोजीशन को दिखा रहा है। आई हैव यानी कि अ ह्यूज अगली ब्लैक स्पॉट, यानी कि उसके जो फेस पे थे उसके लिए ये हैव पोजीशन का यूज किया गया कि आई हैव यानी कि मुझ में है, अ ह्यूज एक बड़ा, अगली यानी बदसूरत, ब्लैक यानी काले रंग का, स्पॉट यानी धब्बा, ऑन माई फेस। तो वो चीखी की मतलब मेरे फेस पे एक बड़ा काले रंग का स्पॉट है यानी धब्बा है। द नेक्स्ट डे यानी अगले दिन, द प्रिंसेस फाउंड 5 मोर अगली ब्लैक स्पॉट्स, यानी कि अगले दिन जो राजकुमारी थी, फाउंड यानी कि राजकुमारी को मिला, फाइंड का हो गया पास्ट, फाउंड। 5 मोर यानी कि 5 और अगली यानी बदसूरत ब्लैक स्पॉट्स। तो एक दिन सुबह जब वो देखी आईने में तो एक बड़ा सा स्पॉट था, सॉरी स्पॉट्स नहीं, स्पॉट यानी कि धब्बा। और जब नेक्स्ट सुबह वो देखती है तो 5 और उसके चेहरे पे क्या होते हैं, स्पॉट्स यानी कि धब्बे होते हैं। सी ट्राइड एवरीथिंग पॉसिबल, यानी कि उसने हर संभव कोशिश की। ट्राई का पास्ट हो गया ट्राइड, एवरीथिंग यानी कि हर, पॉसिबल यानी जो भी संभव हो सका वो कोशिश की। बट द स्पॉट्स वुड नॉट गो अवे, लेकिन जो स्पॉट्स थे यानी धब्बे, वुड नॉट गो अवे यानी कि वो नहीं गए, गो अवे यानी वो नहीं गए, नॉट गो अवे यानी जो स्पॉट्स थे धब्बे वो नहीं गए। और वुड का यूज यहाँ पे फ्यूचर को दिखाने के लिए नहीं है, यहाँ पे वुड ये दिखा रहा है जिद्दीपन दिखाने के लिए कि वो हर कोशिश की फिर भी वो धब्बे थे वो नहीं गए, चेहरे के दाग नहीं गए। तो यहाँ पे इसके चेहरे पे, राजकुमारी के चेहरे पे देख सकते हैं ये धब्बे है और ये जो ओल्ड लेडी है वो है। फाइनली द प्रिंसेस रियलाइज्ड दैट शी वाज बीइंग पनिश्ड। तो आखिरकार द प्रिंसेस यानी राजकुमारी को एहसास हुआ, रियलाइज्ड यानी एहसास हुआ कि शी वाज बीइंग पनिश्ड यानी कि उसे सज़ा दी जा रही थी। उसे एहसास हुआ कि उसे सज़ा मिली है यानी उसे सज़ा दे दी जा रही थी। तो यहाँ पे वाज के साथ बीइंग, यहाँ पनिश्ड ये थर्ड फॉर्म में है, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस को दिखा रहा है कि उसे सज़ा दी रही थी। उसे एहसास होता है कि जो उसने जो की थी वो मजाक उड़ाती है तो उसकी वो सज़ा उसे मिली थी। फॉर हर मीननेस, फॉर हर मीननेस का मतलब हो गया कि उसकी दुष्टता के लिए, उसकी नीचता के लिए। टूवर्ड्स दी ओल्ड लेडी, तो इसका मतलब हो गया कि उसे सज़ा मिल रही थी यानी कि सज़ा दी जा रही थी, किसके लिए, तो फॉर हर मीननेस उसकी दुष्टता के लिए। टूवर्ड्स यानी की ओर, टूवर्ड्स का मतलब हो गया की ओर, दी ओल्ड लेडी यानी उस बुरी औरत की ओर से। सी रैन टू दी ओल्ड लेडी एंड सेड, यानी कि सी रैन वो भागी, कहाँ भागी, तो टू यहाँ प्रीपोजिशन है जो दिखा रही कि वो किस
यहाँ पे डायरेक्शन को टू दिखा रहा है कि वो किस ओर भागी, तो दी ओल्ड लेडी यानी उस बुरी औरत की ओर वो भागी। रन का यहाँ पास्ट हो गया रैन। एंड सेड और कहा, प्लीज फॉरगिव मी, क्या उसने कहा कि प्लीज फॉरगिव मी यानी मुझे माफ कर दो। आई विल नेवर बी हॉटी और रूड अगेन, तो वो बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो। आई विल नेवर यानी कि मैं, नेवर कभी नहीं, बी यानी कि होऊंगी, विल यानी आगे का फ्यूचर को दिखा रहा है कि मैं कभी नहीं बनूंगी या फिर होऊंगी हॉटी और रूड अगेन। हॉटी का मतलब हो गया घमंडी, और या रूड, रूड यानी क्या बोलते असभ्य, अगेन यानी फिर से। तो वो बोलती है कि मैं कभी भी हॉटी और रूड यानी कि असभ्य फिर से नहीं बनूंगी। द ओल्ड लेडी forgave द प्रिंसेस एंड रिलीज्ड हर फ्रॉम द कर्स। तो यहाँ पे हो गया कि दी ओल्ड लेडी forgave यानी जो बुरी औरत थी, forgave द प्रिंसेस यानी कि वो माफ़ी दे दी राजकुमारी को, एंड रिलीज्ड, रिलीज्ड यानी कि रिहा कर दी, हर यानी उसे, फ्रॉम द कर्स यानी कि श्राप से, कर्स यानी श्राप होता है, यानी उसे कर्स से आज़ाद कर दी, रिहा कर दी। तो ये थी आज की स्टोरी द प्राउड प्रिंसेस। तो यहाँ पे प्राउड का मतलब भी क्या निकल कर आया सेंस, कि प्राउड का मतलब यहाँ हो गया घमंड से, यानी कि वो घमंडी थी, क्योंकि वो अपनी सुंदरता पे गर्व नहीं बल्कि घमंड कर रही थी, इसीलिए जो बूढ़ी औरत मिलती है उसे वो उसका मजाक उड़ाती है, जिसकी वजह से उसे श्राप मिल जाता है, तो उसका भी फेस खराब हो जाता है, लेकिन लास्ट में जो बूढ़ी औरत होती है उसे उस श्राप से मुक्त कर देती है। तो ये हो गया आज की स्टोरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।